अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी माता मंदिर है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी में अम्बे मां के 2 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक है नीचे वाला मंदिर और दूसरा मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला की अरसूरी पहाड़ी पर स्थित है। इन दोनों मंदिरों की सबसे अनूठी विशेषता ये है कि यहाँ पर माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पवित्र यंत्र की पूजा की जाती है और दिव्य ज्योत की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी अंबाजी शक्तिपीठ के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका टोटल खर्चा कितना होगा और खाने पीने से लेकर रहने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप अंबाजी माता के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अंबाजी आने के लिए आप बाय ट्रेन और बाय बस के थ्रू इजीली आ सकते हैं। बाय ट्रेन अंबाजी आने के लिए यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जहाँ से अंबाजी की दूरी 22 किलोमीटर है। आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको अंबाजी जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जिनके चार्जेस 100 रुपए से 150 रुपए तक होते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन से 2 मिनट चलने के बाद हम आबू बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ से पावागढ़ जाने के लिए बसेस अवेलेबल रहती है और बस की टिकट 31 रुपए की होती है। रास्ते के सुंदर नज़ारे देखते हुए आधे घंटे में हम अंबाजी पहुंच जाते हैं। आप अंबाजी बाय बस वडोदरा, पावागढ़, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको अंबाजी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। अंबाजी बस स्टैंड पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए काफी सारे होटल रूम्स और धर्मशालाएं 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम माताजी के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ की आसपास की प्लेसेस घूमने जाएंगे। मंदिर के अंदर हम कोई भी सामान, बैग, मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर लगेज रूम, फोन रखने के लिए काउंटर और चप्पल जूते रखने के लिए फ्री काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। अंबाजी मंदिर की कथा सदियों पहले की है, जब देवी सती भगवान शिव जी की पत्नी ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित और निराश होकर शिव जी जलते शरीर को गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र छोड़ा तो माता सती के शरीर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर पड़े। उनका हृदय इसी जगह पर गिरा था जहाँ अंबाजी मंदिर स्थापित है। अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए अंबाजी मंदिर आते हैं। खास रूप से यहाँ भद्रवी पूर्णिमा, नवरात्रि और दिवाली के दिनों में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये जगह अरावली की पहाड़ियों से घिरे रहने की वजह से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक नजारों का भी एक अच्छा खासा मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है और मंदिर के ऊपर का भाग सोने से बना हुआ है और मंदिर के गर्भगृह को चांदी के दरवाजों से सुशोभित किया गया है। मंदिर के अंदर हमें किसी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि श्री यंत्र के दर्शन होते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे तब आपको वो यंत्र मूर्ति की तरह दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ के पुजारी गोख के ऊपरी क्षेत्र को इस तरह से सजाते हैं कि आपको वो मूर्ति दिखाई देती है। अंबाजी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मानसरोवर कुंड बना हुआ है, जिसमें डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। अब हम जाएंगे गब्बर पर्वत और अंबाजी की आसपास की जगहों पर। मंदिर के एंट्री गेट के पास में आपको शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। उनमें हम 20 रुपए देकर गब्बर पर्वत तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में। ये मंदिर पूरा मार्बल का बना हुआ है और यहाँ पर पहाड़ों से पानी बहते हुए नीचे आता है। इस जगह पर सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित है और नीचे शिवलिंग है। यहाँ का ये व्यू देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ से अब हम जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल में। ये मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल मंदिर है। इस मंदिर में हमें एक साथ 51 शक्तिपीठों के दर्शन हो जाते हैं और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। अब हम आ गए हैं कुंभारिया जैन मंदिर में। यहाँ पर स्थित 5 जैन मंदिरों का एक समूह है। इनका निर्माण 1062 से 1231 ईस्वी के बीच चालुक्य वंश के शासन काल में हुआ था और ये अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आ चुके हैं कैलाश टेकरी महादेव मंदिर में। ये टेम्पल बहुत ही प्यारी लोकेशन पर बना हुआ है, तो आप चाहे तो इन सभी मंदिरों में भी जा सकते हैं। अब हम जाएंगे गब्बर पर्वत पर। अंबाजी से गब्बर पर्वत 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है यहाँ से 999 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना
उस रास्ते में हम 51 शक्तिपीठ मंदिरों के प्रतिकृतियों के दर्शन भी कर पाते हैं और साथ ही गब्बर पर्वत की परिक्रमा भी कर पाते हैं। लेकिन सीढ़ियों से मंदिर तक जाने में हमें करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है और वहीं दूसरे ऑप्शन में आप उड़न खटोला से सिर्फ 2 मिनट में जा सकते हैं। लेकिन आप उड़न खटोले से जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है और 1 घंटे तक आपको लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ सकता है। उड़न खटोला के चार्जेस की बात करें तो एडल्ट के लिए 125 रुपए और बच्चों के लिए 70 रुपए के चार्जेस है। उड़न खटोला में बैठने के बाद हमें जो व्यू देखने को मिलता है वो काफी सुंदर है। यहाँ से आप चारों ओर अरावली के पहाड़ों की ब्यूटी देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं ऊपर। यहाँ से अब हमें मुख्य मंदिर तक जाना होता है और यहाँ से आप नीचे वाला अंबाजी माता का मंदिर भी देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अंबाजी माता का मुख्य मंदिर यही है और यहीं पर माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर भी हमें किसी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं बल्कि इस दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं जो यहाँ हमेशा जलती रहती है और इस दिव्य ज्योति की पूजा माता के आराध्य के रूप में की जाती है। ये मंदिर सबसे ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से हमें इस इलाके का एक पेनोरमिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आपको सिर्फ चारों ओर हरे भरे पहाड़ी नजर आएंगे। अंबाजी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर निशुल्क भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से आप माता की प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। ये भोजनालय बस स्टैंड के पास में ही बना हुआ है। अब हम अंबाजी में होने वाले कुल खर्च की बात करें तो अगर हम अंबाजी मंदिर में दर्शन करके वापस सेम डे आ जाते हैं तो हमारा खर्चा 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप नाइट में अंबाजी रुकते हैं तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं। इसी के साथ हमारी अंबाजी की ये यात्रा समाप्त हो जाती है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।